नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो की वजह से जो कैशबीन को लेकर के थी, जिन भाइयों का या जिन बहनों का दिल दुखा हो, मैं उनसे हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है जो अभी अभी शुरू हुआ है। मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। और दूसरी बात, मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो बनाई थी इस बात को लेकर के कि जो कैशबीन है वो वास्तव में पैसे देती है, वो रियल एप्लीकेशन है, ना कि वो कोई फेक एप्लीकेशन है। थर्ड बात ये आती है कि जो कैशबीन कंपनी है उसके जो रिकवरी वाले एजेंट हैं वो वास्तव में परेशान करते हैं। और मैं ये कैशबीन से भी कहना चाहता हूँ कि अपने कैश जो एजेंट हैं आप लोगों के, आप उनको सिखाइए कि पब्लिक से बात कैसे की जाती है, क्योंकि पब्लिक ही आपका भगवान है। और अगर पब्लिक ने आपका साथ नहीं दिया तो ये जो आपकी कंपनी है वो 4 दिन में ही बंद हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बड़े बड़े अरबों खरबों के एम्पायर मिनटों में डूब जाते हैं और ये पब्लिक का प्यार और सपोर्ट ही है जिससे कि ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो एक बात तो ये हुई। अब मैं दोस्तों आपको कुछ कमेंट पढ़ करके बताना चाहता हूँ जो मेरे पास आए। और वो कमेंट, उन कमेंट में सबसे पहला कमेंट है कमलजीत जी का, जो ये कहती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये कहती हैं कि इसकी बातों में मत आओ। उन्होंने मतलब मुझे कहा। तो कमलजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को, मेरी वीडियो को गलत ले गई। एक्चुअली वो वीडियो इस पर्पज़ से नहीं थी कि कैशबीन एक बहुत अच्छी है। वो वीडियो इस पर्पज़ से थी कि जो कैशबीन है वो रियल में लोन देती है। मैंने लिया है 2 महीने के लिए देती है और मैंने इसलिए उसको पब्लिश किया कि मेरे जैसे दूसरे भाइयों का जिन्हें ज़रूरत है उनका भला हो सके। दोस्तों, फैज़ अंसारी जी ने मुझे कमेंट किया है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि शायद मुझे नहीं पता है कि जो रिकवरी एजेंट हैं कैशबीन के वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और शायद उन्होंने एक बात बहुत बड़ी बोल दी कि शायद मैंने कैशबीन से पैसे लिए हैं उनके ब्रांड को पब्लिश करने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। मैंने तो आप लोगों के सहारे ये चैनल क्रिएट किया है, ना कि कैशबीन के सहारे। और इतने छोटे चैनल को भाइयों कोई एप्लीकेशन, कोई चीज़, कोई पैसा नहीं देता। इतने चैनल पर तो 2-4 व्यूअर्स आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। और रही बात रिकवरी एजेंट को जानने की, तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ इन लोगों को कि कितने बदतमीज़ होते हैं। और अगर मेरे सामने आ जाए तो मुझे माफ़ करना, यहाँ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, मैं इन्हें मारूँगा भी। आप मुझे माफ़ करना, ऐसी बात बोलते हुए मैं अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपकी बात के लिए ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में ही कैशबीन के रिकवरी एजेंट बदतमीज़ होते हैं। तो फैज़ जी, मेरी बात को आप अदरवाइज़ ना लीजिए, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि जिनको ज़रूरत है उनको पैसा मिल जाए। लॉकडाउन का वक्त है, कोरोना चल रहा है, लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, कमियाँ हैं, तो किसी का भला हो जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इरफान जी का अगला कमेंट है इस सीरीज़ में, आप देखिए स्क्रीन पर। इरफान जी कहना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो कैशबीन वाले हैं, शायद मैं नहीं जानता कि वो कस्टमर्स का डेटा हैक कर लेते हैं और बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो इरफान जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ये बात बिल्कुल सही है, अगर वो ऐसा करते हैं तो वास्तव में वो इतना बुरा काम करते हैं। अगर आप इस्लामिक व्यक्ति हो तो आप जानते होंगे फैज़ जी कि इरफान जी के एक दिन हमने इस दुनिया में ही नहीं, इस दुनिया के बाहर भी जा कर के जवाब देना है। जब क़यामत का वक्त आएगा और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हम सब लोग भी एक लाइन में खड़े होंगे और हमसे ये पूछा जा रहा होगा कि हाँ भाई, तुमने क्या किया है इस दुनिया में जा कर के। तो इरफान जी, अगर वो ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ही मानवता के खिलाफ बात है। और मैं कैशबीन वाला भी कोई वीडियो ये देख रहे हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा करना बंद कर दो, ये सही नहीं होता है। अगर आप ऐसा ही करोगे तो एक दिन आपकी कंपनी कैशबीन डूब जाएगी। अगर वीडियो कैशबीन तक जा रही हो तो वो देख लो, आम जनता को परेशान करना छोड़ दीजिए। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। और भाइयों, मेरी वीडियो से, उस कैशबीन वाली से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भाई को अगर देखनी है तो वो जा कर के देख लेगा, उससे रियल में पैसे मिलते हैं। मैं अब भी यही कहना चाहूँगा, और वास्तव में मिलते हैं। किसी भाई को ज़रूरत हो तो 10-11 हज़ार रुपये उसे मिल रहे हैं 1000-1500 के ब्याज पर 2 महीनों के लिए। तो भाइयों, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन हाँ,
और एक बात ये भी आती है कि अगर हम किसी का लोन टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो वो गलत बात है। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोन लेने से पहले हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हमें अगर व्यवस्था नहीं है टाइम पर चुकाने की तो हम उस लोन को ना लें तो ही बेहतर है। अगर हम उसको समय पर चुकाते हैं 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, जो भी टाइम टेन्योर है तो ही बेहतर है। अगर हम समय पर नहीं देते तो सामने वाला हमको परेशान करता ही है। एक और ये बात भी है, तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, ये वीडियो शेयर भी करना, लाइक भी करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके तो ज़रूर ही जाना। आप देख लो केवल 6 सब्सक्राइबर हैं और कितने दिन से वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही देना भाइयों। थैंक यू वेरी मच।